हमें सबसे पहले बताएं कि रियल कैजुअलिटीज कितनी हुई। जो ने देखा यहाँ रात को 8 एम्बुलेंस आई थी, 7 से 8 लोग मरे हैं। ये लोग सुबह हम लोगों को घसीट रहे हैं, हम लोगों की क्या गलती है? सरिया यादव अम्बेडकर नगर यूपी की रहने वाली एक 25 साल की लड़की अपनी आंखों में सपने ले पहुंचती है दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में। आने के बाद वो एक इंस्टीट्यूट में पहुंचती है जिसका नाम था राउस IAS स्टडी सर्कल। और ऐसे ही यहाँ पर बहुत से बच्चे इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आया करते और उन्हीं में से एक थी ये सरिया यादव। वैसे तो इस लड़की की जॉब मदर डेयरी में लग चुकी थी, लेकिन इसका सपना कुछ और ही था। इसका सपना UPSC क्लियर करने का था और एक बड़े पद पर जाकर ये देश की सेवा करना चाहती थी, जिसकी वजह से ये यहाँ पर पहुंची थी। और इसीलिए इसने मदर डेयरी की उस जॉब को ठुकरा दिया और अपने पिता से कहा कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है और मुझे दिल्ली जाना है। जिसके बाद इसके पिता कर्जा उठाते हैं और इसे दिल्ली के लिए रवाना कर देते हैं। दिल्ली में पहुंचने के बाद अब ये उस लाइब्रेरी में आ चुकी थी और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसी ही लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूटों में भरे पड़े थे। सारे के सारे यहाँ पर अपनी तैयारी करने में लगे हुए थे। और फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और टाइम आ चुका था 27 जुलाई 2024 का, यानी कि आज से कुछ दिन पहले का ही ये केस है। और उस दिन शनिवार का दिन था। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आज बंद होने चाहिए थे, लेकिन ये लाइब्रेरी आज भी खुली हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे। शाम के 6:30 बजे का टाइम था, जिस टाइम सरिया के साथ 20 से 30 बच्चे इस लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। और ये लाइब्रेरी एक बेसमेंट के अंदर बनाई गई थी। ये सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे कि तभी थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई। और बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते बाहर सब जगह पानी भर गया। और पानी भी बहुत थोड़ा नहीं, 3-3 फुट का पानी वहाँ पर भर चुका था। बाहर की जो सड़कें थी वो लबालब पानी से भर चुकी थी, जिसकी वजह से बच्चे अब कहीं भी नहीं जा सकते थे। और उन्हें अब इस खतरे का अंदाजा भी नहीं था कि उनके ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन वह बच्चे खतरे से बेखौफ अपना पढ़ाई में ध्यान लगाए हुए थे और उस बेसमेंट में अपनी पढ़ाई कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद बाहर एक कार बहुत स्पीड से उस सेंटर के आगे से गुजरती है, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो था वो चारों तरफ फैल जाता है। और पानी इतनी तेजी से फैला कि वो जो ये लाइब्रेरी बनाई गई थी इसके गेट को तोड़ते हुए उसके अंदर घुस जाता है। और घुसते हुए वो अंदर की तरफ जाने लगता है। और जिसे देखते हुए जो लाइब्रेरी का गार्ड था वो लाइब्रेरी के बेसमेंट की तरफ भागता है और वहाँ पर जाकर बच्चों को बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन बच्चे कुछ समझ पाते उससे पहले ही पानी बहुत तेजी से उस लाइब्रेरी के बेसमेंट में भरना शुरू हो गया। बच्चे कुछ तो बाहर निकल गए, लेकिन बायोमेट्रिक वहाँ पर खराब होने की वजह से दरवाज़ा बंद हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अंदर ही फंस गए। और तभी पुलिस वालों के पास फ़ोन किया गया। पुलिस वाले, MCD वाले, ये सारे के सारे मौके पर पहुंच गए। साथ में रेस्क्यू टीम भी वहां पर आ चुकी थी और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी पाइपें लगाई गई, बहुत बड़ी बड़ी मोटरें लगाई गई और उससे इंस्टीट्यूट से पानी बाहर निकालने की कोशिश की गई। लेकिन उस लाइब्रेरी से पानी बाहर निकाल कर फेंके तो फेंके कहाँ, क्योंकि बाहर भी 3-3 फीट पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से उस पानी को निकालने में बहुत ज़्यादा देर लग रही थी। और दूसरी तरफ जो बच्चे वहाँ पर अंदर फंसे हुए थे वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पानी इतना गंदा होने की वजह से उन्हें ना तो कुछ दिखाई दे रहा था कि अंदर क्या कुछ है और ना ही वो बाहर निकल पा रहे थे, जिसकी वजह से जो कुछ बच्चे लास्ट में रह गए थे उन्होंने ये भी बताया कि जब हम उसमें से तैर कर बाहर आ रहे थे, उस पानी के अंदर से तैर कर जब वो बाहर आए, उनके पैरों को बच्चे नीचे से पकड़ रहे थे कि उनको भी बाहर निकाल लिया जाए। क्योंकि जो बच्चे तैरना जानते थे वो तो तैर कर बाहर निकल गए, लेकिन जिन बच्चों को तैरना नहीं आता था वो अंदर ही फंसे हुए थे। जो बच्चे लास्ट में निकल के आए थे उन्होंने बताया कि यार उसमें कुछ लोग हैं अभी पैर पकड़ रहे हैं और वो हम लोग उन्होंने पैर पकड़ नहीं पाया, निकल नहीं पाए। और वैसे भी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी पानी कैसे भर सकता है,
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ 10 मिनट का टाइम था। 10 मिनट के अंदर 10 से 12 फीट पानी इस बेसमेंट में भर चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंस चुके थे। रेस्क्यू टीम वाले इस पानी के अंदर उतरते हैं, गोताखोर इस पानी में उतरते हैं और बच्चों को ढूंढने लगते हैं। पानी साफ ना होने की वजह से उन्हें भी काफ़ी टाइम लग रहा था बच्चों को ढूंढने में, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने इस पानी के अंदर से बच्चों को ढूंढ लिया। लेकिन जब इस पानी को निकाला गया, यहाँ से एक दुखद खबर बाहर निकल कर आई। एक तो सरिया यादव नाम की लड़की की मौत हो चुकी थी, यानी कि वही सरिया यादव जो यूपी की रहने वाली थी, और साथ में 2 बच्चे और जिनकी मौत हो चुकी थी। मरने वाले में एक केरल का नेविल था और दूसरी लड़की सिकंदराबाद की तानिया सोनी थी, जिसकी उस हादसे में मौत हो चुकी थी। वैसे तो यहाँ पर पुलिस वालों ने 3 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी उठाई है कि यहाँ पर सिर्फ 3 बच्चे ही मरे हैं, लेकिन जो वहाँ के छात्र थे उन्होंने बताया है कि यहाँ पर 8 से 9 बच्चे मर चुके हैं। लेकिन सरकार इस मामले को दबाने के लिए सिर्फ 3 बच्चों का ही नाम आगे ला रही है, और इसके बाद जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट्स थे वो सभी के सभी बाहर प्रोटेस्ट करने लगे। उन बच्चों के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जिसकी वजह से सोई हुई सरकार जागती है और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उस जगह पर आकर नाकाबंदी कर देती है। चारों तरफ उस लाइब्रेरी को घेर लिया जाता है और वहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। पुलिस वालों को ये बताया जा रहा था कि ये अवैध रूप से ये लाइब्रेरी चल रही थी, क्योंकि लाइब्रेरी किसी बेसमेंट में नहीं होनी चाहिए। ये किसी स्टोर के लिए जगह बनाई गई थी, लेकिन पैसे खिलाकर कुछ लोगों ने यहाँ पर लाइब्रेरी बना दी, और ऐसे ही 12 से 13 लाइब्रेरी और 12 से 13 इंस्टीट्यूट यहाँ पर चल रहे थे जो कि बेसमेंट में थे, जिसकी वजह से पुलिस वालों को इतना बड़ा झटका लगा और इतने सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने बाहर निकले, जिसकी वजह से अब पुलिस वाले उन सभी लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूटों को बंद करने लगी। उन सब पर ताला जड़ दिया गया, उनको सील कर दिया गया। वैसे देखा जाए तो हादसा होने के बाद पुलिस वाले यहाँ पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इनको इससे पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, और पुलिस वालों ने गुस्साई भीड़ को देखकर राउस इंस्टीट्यूट के जो मालिक थे उनको अरेस्ट कर लिया। साथ में 2 लोगों को और हिरासत में ले लिया गया था और उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। दूसरी तरफ एमसीडी वाले भी अब अपना काम करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि भीड़ बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ये कुछ भी कर सकती है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर नाले ब्लॉकेज थे वहाँ पर क्रेन वगैरह मंगाकर उनको फोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। यानी कि उन नालों को अब ये लोग साफ कर रहे थे। अगर ये पहले ही इन नालों को साफ कर देते तो इतना बड़ा हादसा यहाँ पर होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही चलता है, क्योंकि हादसा होने के बाद ही इन लोगों की नींद खुलती है। और जो ये एमसीडी वाले थे और पुलिस वाले, इन दोनों की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि सारा का सारा कसूर राव इंस्टीट्यूट वालों का था। यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाले तो गुनहगार हैं ही, अगर देखा जाए तो साथ में एमसीडी वाले और पुलिस वाले यहाँ पर बराबर के गुनहगार हैं, क्योंकि जब एमसीडी वालों को पता है कि यहाँ पर पानी भर जाता है तो उन्हें नालों की सफाई कर देनी चाहिए थी। और एमसीडी वालों से जब सवाल पूछा गया कि इतना ज़्यादा टाइम पानी निकालने के लिए क्यों लगा, तब एमसीडी वालों ने जवाब दिया कि बाहर पानी निकालने में इतना ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि पहले से ही बाहर 3-3 फीट पानी भरा हुआ था। अगर कोई इनसे पूछने वाला हो कि बाहर 3-3 फीट पानी कैसे भर चुका था, अगर ये अपना काम नियत से करते, उसकी नाले की पहले ही ये सफाई कर देते तो बाहर 3-3 फीट पानी नहीं भरता, लेकिन ये तो पहले से ही सोए हुए थे। और वैसे यहाँ पर लोगों ने ये भी बताया है कि इनको एमसीडी वालों को पहले से ही कंप्लेन कर दी गई थी कि बारिश आने से पहले इन नालों की सफाई कर दें, लेकिन इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। एमसीडी वालों से इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी इसलिए भर गया है क्योंकि जो भी ये इंस्टीट्यूट वाले हैं इन्होंने कंस्ट्रक्शन करके इन सारे के सारे नालों को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन जब इनसे ये कहा गया कि आपने उनको रोका क्यों नहीं, तब इन्होंने बताया कि वो हमारे साथ गुंडागर्दी करते हैं। दादागिरी करते हैं। गुंडागर्दी हम कैसे गुंडागर्दी बताइए? धमकाते हैं हमें कहीं से। कौन आपको धमकाते हैं? एमसीडी वालों को धमकाते हैं? क्या आम लोग अब सरकार से भी बड़े हो गए हैं, वो उनके साथ गुंडागर्दी कर सकते हैं? आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इसके अलावा किसी भी एमसीडी की आप रिपोर्ट उठाकर देख ले, वो सभी के सभी यही कहेंगे कि हमने जून से पहले ही सभी नालों की सफाई करवा दी थी, लेकिन ये दिल्ली वाले पता नहीं कौन सी नींद में सोए हुए थे जो इन्होंने इतने बड़े हादसे को होने दे दिया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो
पुलिस वाले और एमसीडी वाले सबसे पहले फुटपाथ पर लगी रेहड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा जो फुटपाथ के ऊपर रेहड़ी वगैरह लगी होती है, उनको वहां पर लगाने के लिए वो पुलिस वालों को और एमसीडी वालों को हफ्ता देते हैं, जिसके बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। क्या इन पुलिस वालों को और एमसीडी वालों को ये नहीं पता था कि जो बेसमेंट स्टोर के लिए बनाए गए थे उनके अंदर लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट चल रहे हैं? अगर ये लोग इस चीज पर पहले ध्यान दे देते तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन इनको तो अपने पैसे से मतलब है, कुछ पैसे देकर इनका मुंह बंद कर दिया गया होगा, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये हादसा पहली बार हुआ है, यहाँ पर हादसे होते ही रहते हैं। कुछ महीने पहले यहाँ पर एक पटेल नगर में एक नितेश नाम का लड़का रहा करता। ये लड़का यहीं पर आसपास में किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था। बारिश होने के बाद ये अपने पीजी की तरफ जा रहा था। रास्ते में पानी से इसका पैर फिसला। बचने के लिए ये एक लोहे के गेट को पकड़ता है, लेकिन लोहे के गेट में करंट आ चुका था, क्योंकि उसके बगल में ही एक खंबा था और उस खंबे से तार उस लोहे के गेट पर टकरा चुकी थी। उस गेट को पकड़ते ही इसको करंट लगता है और इसकी दर्दनाक वहीं पर मौत हो जाती है। और जरा आप लोग सोच कर देखिए उसके माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिनके बच्चे इतने पढ़ाई लिखाए उनको इस लायक बनाया कि वो कल को कुछ बन जाएंगे, लेकिन उनके सारे के सारे सपने 1 मिनट में चूर हो गए, सिर्फ सारी की सारी सरकार की गलती की वजह से। और ऐसे ही पिछले साल मुखर्जी नगर की एक ज्ञान बिल्डिंग में आग लगने की वजह से वहां पर बच्चों को रस्सियों से नीचे उतारा गया था और उस हादसे में बहुत सारे बच्चे घायल हो गए थे और दिखावे के लिए कुछ इंस्टीट्यूटों पर उस टाइम पर कार्रवाई की गई, लेकिन बाद में सब एक जैसा ही हो गया, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। अब तो ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि पहले किसी इंस्टीट्यूट में हादसा होगा, फिर एमसीडी वाले वहाँ पर आएंगे, 2-4 इंस्टीट्यूटों पर कार्रवाई करेंगे और इसके बाद वो दोबारा से अपनी नींद में जाकर सो जाएंगे। और जिस राव इंस्टीट्यूट में अब हादसा हुआ था, अगर आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर एक बच्चे की फीस देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इतनी ज़्यादा फीस होने के बावजूद भी इस इंस्टीट्यूट के अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, यानी कि कोई भी हादसा हो उस टाइम पर कोई भी एग्जिट डोर भी नहीं है, यानी कि इनकी कोई भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि क्या इन बच्चों को, जो ये 3 बच्चे मरे हैं या इससे ज़्यादा बच्चे मरे हैं, इनको क्या इंसाफ मिल पाएगा, या फिर ऐसे ही जो हर साल होता है, ऐसे ही 2-4 इंस्टीट्यूटों पर कार्रवाई करने के बाद ऐसे ही इस केस को भी बंद कर दिया जाएगा? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।